Hello everyone and welcome to our YouTube class or your class for the JEE and NEET। और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटर्स को लेके। ठीक है, कैपेसिटर्स में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमने कंडीशंस को देखा है उसमें, है ना। क्योंकि रियल में जब थ्योरी देखोगे आप कैपेसिटर्स में तो बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक्चुअल में थ्योरी क्या था कि कैपेसिटर्स बना कैसे, है ना, उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है ना। जब उसको आप डिफरेंट सोर्स के साथ आप अटैच करते हो, वोल्टेज सोर्स के साथ, तो चार्जिंग कैसे होगा। ठीक है, अगर उसी एक चार्ज कैपेसिटर को आप एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ अटैच करते हो तो उनके बीच में चार्ज फ्लो कैसा होगा, पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, सारा डिस्कशन हमने कर रखा है। ठीक है, और ये सब जितने टॉपिक्स मैंने अभी तक बताया आपको, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम लाइक द जे और नीट एनीवेयर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो एक कैपेसिटर जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा है भी इंटरेस्टिंग, है ना, आपके लिए नहीं, एग्जाम वाले के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं इस पर। थोड़ा सा क्या होता है कि लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इसको लेके, है ना, क्योंकि रजिस्टर्स पढ़ना बड़ा आसान होता है, और यहाँ तक देखोगे आप कि इंडक्टर में भी, ठीक है ना, वो भी बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आप देखोगे एल इक्विवेलेंट निकालना या आर इक्विवेलेंट निकालना, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अगर आपका आर का वैल्यू गिवन हो या एल का वैल्यू गिवन हो, आपका जो लास्ट का जो आंसर मिलेगा आर इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट का, दोनों का आंसर भी सेम मिलेगा। ठीक है, तो इन जनरल आर और एल में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। ठीक है, बट कैपेसिटर्स में होती है। और उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, आरसी सर्किट, है ना। आरसी सर्किट इज़ बेसिकली एसी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भले ही यहाँ पे, बट रियल में ये है क्या, एसी का पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको कैपेसिटर दिखता है, जहाँ भी आपको इंडक्टर दिखता है, कहीं ना कहीं आप एसी की बात कर रहे हो, बिकॉज दे आर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट। ठीक है ना, मैं एक बाद में बताऊंगा आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे उस टाइम, है ना, कि एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, और सेकंड टर्म इज कॉल्ड द इम्पिडेंस। ठीक है, और इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस लगभग सेम ही होता है। जो आप डीसी पढ़ते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और जब हम लोग एसी पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पिडेंस। एंड रेजिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ इम्पिडेंस। एक्चुअली द रेजिस्टेंस इज द डीसी पार्ट और रियल पार्ट ऑफ द इम्पिडेंस। ठीक है ना, और उसका जो सेकंड पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होगे शायद, है ना, तो एसी एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सब कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, चाहे आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी आपने फैक्टर्स निकालना सीखा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से सीख लेना आप एसी पढ़ने से पहले। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन आपका, बस कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। एसी में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मैं डीसी पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एसी में क्या करोगे आप, सीखोगे क्या, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कौन सा, मैथमेटिक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो मैथ वाले बच्चे हो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो नीट वाले हो मैं इनको बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी होता है, कुछ टफ है नहीं उसमें। ठीक है, तो एक्चुअली शायद 9th-10th में कभी ना कभी पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक होता है तो उसमें क्या होगा, एक टर्म होता है रियल, सेकंड पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी। रियल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या आरसी सर्किट है क्या, तो एक्चुअली एसी का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपेसिटर है, कहीं ना कहीं इंडक्टर हो जाएगा, तो आपका वो सब पार्ट हमेशा एसी में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग फोकस करते हैं किस पे, आरसी सर्किट पे। ठीक है, और आरसी सर्किट मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, एक ओवरव्यू देकर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना, कि हाँ मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको कैपेसिटर्स के बारे में पता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे वाले क्वेश्चंस, वो मैं बताऊंगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा, कैपेसिटर के बारे में पता होगा, करंट के बारे में पता होगा, वोल्टेज के बारे में पता होगा, एनर्जी के बारे में पता होगा, है ना, कैसे हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे सर्किट्स में, केवीएल यूज़ करना आपको आता रहेगा, केसीएल यूज़ करना आता हुआ रहेगा, है ना। तो फाइनली हमारे पास सब कुछ होगा कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो भी इसके क्वेश्चंस हैं आरसी सर्किट के अच्छे वाले, सब हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कुछ मैग्नेटिज्म वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी यहाँ पे टॉपिक रिक्वायर्ड है कैपेसिटर्स का, मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। आज आरसी सर्किट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक करके आपका जो भी टॉपिक है आई थिंक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था अपना कैपेसिटर्स। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज द आरसी सर्किट।
देखो आरसी सर्किट में अभी तक क्या पढ़ा होगा आपने, ठीक है, आरसी सर्किट में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है और एक वोल्टेज है V, ठीक है, रेजिस्टर R, कैपेसिटर, ठीक है। तो मैंने कुछ टर्म बताया था आपको, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये इनिशियली चार्ज कितना होगा 0, फिर चार्ज कितना होगा Q चार्ज, फाइनल चार्ज कितना होगा CV, है ना। तो जो चार्ज इसका है, चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम आप चेंज करते जाओ तो चार्ज का वैल्यू भी चेंज करता जाएगा, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ चार्ज on this capacitor is Q equal to CV 1 minus e to the power minus t by tau. This is the equation of charging of this capacitor, है ना। अगर किसी कैपेसिटर को एक R और एक वोल्टेज सोर्स के साथ आप अटैच करते हो, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, विदाउट R चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई आपको R दे ही नहीं तो ये चार्जिंग कभी होगा ही नहीं, ठीक है। और सेकेंड थिंग, विदाउट R डिस्चार्जिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, डिस्चार्जिंग भी नहीं होगा आपका। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो पाथ कौन प्रोवाइड करता है, दिस रजिस्टर, ठीक है। सो फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एज वेल एज डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लोज सर्किट एंड दैट विल प्रोवाइड यू द रजिस्टर, ठीक है। सो फॉर दिस सर्किट द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल बी, है ना, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन में है क्या, सी पता है आपको, V इज द वोल्टेज, है ना, T इज द टाइम, कितने टाइम पे से चार्ज क्या क्या होगा, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और रियल में ये होता है क्या है टाइम कांस्टेंट, टाउ होता है क्या है RC, ठीक है ना, RC। और आगे मैं बताऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे AC, तो मैं क्या बोलूंगा, टाउ क्या होता है R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। जरूरी नहीं कि एक ही R और एक ही C हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा R बहुत ज़्यादा C हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ भी इक्वेशन यही होगा, आप क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे, इट मीन्स क्या, R का कॉम्बिनेशन चेक कर लोगे, उनका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है, वो इंटू क्या, C इक्विवेलेंट, है ना। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चैनल में ज़्यादा इतना पढ़ना भी नहीं होता, आप बस इतना याद रखो कि टाउ होता है क्या, टाउ इज इक्वल टू RC, ठीक है। और टाउ है क्या, एक टाइम है, ठीक है ना, टाउ है क्या, तो एक टाइम है, टाइम का वो वैल्यू है जहां पे मैग्नीट्यूड का कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। टाउ है क्या, तो रियल में एक टाइम है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो टाउ का यूनिट क्या होगा, सेकंड, ठीक है, ये याद रखना। तो टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाउ का वैल्यू क्या होता है, R और C, इट मीन्स क्या, चार्जिंग जो होगा इसका, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, टाउ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कि टाउ अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाउ पे कैसे रिलेट करता है, बट अभी आप समझ लो कि इक्वेशंस आपका ये हो गया। हम लोग अभी इक्वेशंस पे आते हैं, ठीक है। ये था आपका Q इक्वल टू CV 1 e टू पावर माइनस t बाई टाउ, और ये था कैसा, ये था आपका इंक्रीजिंग ग्राफ था, है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ। इट मीन्स क्या, कैपेसिटर चार्ज होगा, कैसे, कुछ ऐसा, ठीक है। कभी भी ये CV को रीच नहीं करेगा, ठीक है। ये टाइम है और ये चार्ज है किसका, कैपेसिटर का। t इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, t इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटर का, तो 0, ठीक है। अब एक वैल्यू मिलेगा आपको, t इक्वल टू, मैं बोलूँ इन्फिनिटी, तो चार्ज कितना होगा C, है ना। तो कैपेसिटर को क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा कब, इनफाइनाइट टाइम के बाद, और इनफाइनाइट टाइम रियल में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। इनफाइनाइट टाइम इट मीन्स कि इतना टाइम आप इंतजार करते रहो, मर जाओगे, फिर भी कभी भी ये स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, इट मीन्स क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना चार्ज का CV, उसके क्लोज पहुंच चुका है ना, उसका 98 पॉइंट समथिंग तक अचीव कर लिया, 99 पॉइंट समथिंग तक अचीव कर लिया, बट 100% कभी भी आपका चार्ज नहीं होता। बट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं क्या कि ये अचीव नहीं हो रहा है, बट हम लोग थियोरेटिकली बोलते हैं चलो अचीवमेंट हो गया और चार्ज कितना हो गया 100%, बट रियल में ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। दिस इज द चार्ज, है ना, फॉर द कैपेसिटर। चलो इसमें एक चीज़ हम लोग और बात करते हैं,
और देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास मान लो है ना एक आरसी सर्किट है, दिस इज योर आर, दिस इज योर सी, है ना, और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स है वी, ठीक है, आर सी वी, ओके। अब सुनो, तो क्यू का वैल्यू क्या लिखा था हमने, सी वी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टू, ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अब इसी से मुझे क्या निकालना होगा, करंट निकालना है, ठीक है, कि इस पे चार्ज कितना है टी टाइम के बाद, किसी भी टाइम टी के लिए, टाइम टी के लिए आपको चार्ज पता है, ठीक है ना। कैपेसिटर में मान लो 5 सेकंड पे कितना चार्ज है तो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, है ना। सिमिलरली आपसे कोई पूछे बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, लेट दिस करंट इज आई, ठीक है, तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, किस टाइम पे, टी टाइम पे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमें कि आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डी बाई डी टी ऑफ दिस वन, है ना, सी वी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टू, ठीक है, तो सी वी तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, है ना, इसका क्या होता है जीरो, वन का क्या होता है जीरो, ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, वन का तो जीरो होता है, और माइनस माइनस तो बाहर लिख दिया। अब इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, हमेशा ई टू पावर एक्स होता है, ठीक है, बट ई टू पावर एक्स इट मीन्स क्या, ई टू पावर माइनस ई टू पावर टी नहीं है, एक्चुअली ई टू पावर एक्स का क्या होता है ई टू पावर एक्स, बट अगर मैं बोलूँ 2x का, ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम लोग जो भी फंक्शन है ना उसको लिखते हैं, फिर साथ में क्या करते हैं, इसको फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन मानता है ना, इट मीन्स क्या 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो उसी टाइप से अगर ये डिफ्रेंशिएशन है, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सी वी का कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिया, वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, है ना। अब इस टर्म के लिए माइनस साइन मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसको, ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी टी से। इसका क्या होता है, ई टू पावर एक्स का क्या होता है, हमेशा ई टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है, बट ये साथ में क्या है, टी नहीं है, माइनस वन बाई टाउ से मल्टीप्लाइड भी है, तो ये फंक्शन का हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और मिलेगा क्या हमें, माइनस वन बाई टाउ, ठीक है ना। इस टर्म को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट किया तो मिला क्या, माइनस वन बाई टाउ, ठीक है, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे लिखना होगा और ये होगा क्या, ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस वन बाई टाउ, ठीक है, ये हो गया इस टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सी वी, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, हम लिखते हैं क्या, ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू क्या, वन बाई टाउ, है ना, और वन बाई टाउ पता है आपको क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टाउ इक्वल टू होता है आर इंटू सी, इट मीन्स क्या, सी सी कैंसल, तो फाइनली मिला क्या, वी बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द करंट, है ना। करंट क्या मिला हमें, करंट का मिला वैल्यू हमें वी बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, तो हमें मिला क्या, किसी भी टाइम पे आप मुझसे बोलोगे बताओ कितना चार्ज है कैपेसिटर पे, तो मुझे पता है, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एनी टाइम टी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, Q इक्वल टू सी बी 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड द current across the capacitor or in the circuit any time t, that is the v by r e to power minus t by tau। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक्चुअल में है क्या। तो Q का इक्वेशन मिल रखा है हमें,
है ना, किसी भी टाइम पे टी पे चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, दिस वन। किसी भी टाइम टी पे करंट क्या होगा अक्रॉस द सर्किट, करंट I इक्वल टू V बाई आर ई टू पावर माइनस टी बाई टू। ठीक है, चलो थोड़ा इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना, कि एक्चुअल में ये है क्या। मैं 3 टाइम पे बोलूंगा, है ना। t इक्वल टू 0 पे बताओ चार्ज कितना है और करंट कितना है। t इक्वल टू टाउ पे बताओ चार्ज कितना है, करंट कितना है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताओ चार्ज कितना है, करंट कितना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे हमें डिस्कशन चाहिए, है ना, कि क्या क्या वैल्यू है चार्ज का और करंट का। ठीक है, तो इक्वेशंस देखो, है ना। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, चार्ज कितना था 0। ठीक है, चार्ज कितना था 0। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको e टू पावर ये करोगे t का वैल्यू e टू पावर 0, e टू पावर 0 क्या हो जाता है आपका 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू सी वी क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स क्या, t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होगा 0। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा e टू पावर 0, है ना। e टू पावर 0 कितना होता है 1, और ये मिलेगा क्या आपको v बाई आर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखना, इन्फिनिटी पे निकालते हैं, टाउ के बारे में मैं बात करता हूँ, है ना। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना होगा, तो होगा आपका ये CV। ठीक है, CV, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना होगा, तो वो होगा आपका 0। ठीक है, करंट कितना होगा 0, क्योंकि t इक्वल इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी कितना होता है आपका 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, है ना। इसका मतलब ये कि जो हम लोग पहले बोल रहे थे, है ना, कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इट मीन्स क्या, स्टेडी स्टेट पे, देखो ये है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट, किसी भी सर्किट के लिए। ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट या फाइनल स्टेट, है ना। और t इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है, t इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेट, है ना। तो जब आपने क्या किया कि कैपेसिटर को एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स का अटैच किया, उस टाइम क्या हुआ था, ये चार्ज तो था नहीं, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ का वोल्टेज कितना 0, क्योंकि इसको मैंने ग्राउंड मान लिया, यहाँ का वोल्टेज कितना V। ठीक है, जब इसके क्रॉस इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 के लिए, t इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं इसके क्रॉस। जब इसके क्रॉस चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल भी कितना होगा 0, क्योंकि V क्या होता है, V इक्वल टू होता है क्या Q बाई सी। जब चार्ज 0 तो पोटेंशियल भी कितना होगा 0। इट मीन्स क्या, इसके लॉन्ग जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 0। इट मीन्स यहाँ भी 0 तो यहाँ भी क्या होगा 0। ठीक है, 0 होगा। अब सुनो, यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का ये वोल्टेज क्या V, है ना। t इक्वल टू 0 पे एक्चुअल में दिख क्या रहा है आपको, t इक्वल टू 0 पे, है ना, जो करंट पास कर रहा है इसमें पूरे सर्किट में, ठीक है, करंट का वैल्यू कितना होगा I, और I का वैल्यू कितना है V बाई आर। ठीक है, देखो t इक्वल टू 0 पे सर्किट ऐसा दिख रहा है आपको, एक रजिस्टर है, रजिस्टर R, यहाँ का पोटेंशियल कितना V, यहाँ का पोटेंशियल कितना 0, करंट कितना I, तो I का वैल्यू क्या हो गया V बाई आर। ठीक है, तो एक्चुअल में t इक्वल टू 0 पे जो आपका चार्ज है कैपेसिटर पे वो कितना है 0। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट इज द मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, है ना, एंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम करंट इज V बाई आर। ठीक है, तो V बाई आर इज द मैक्सिमम करंट कब, t इक्वल टू 0 पे। तो ये V बाई आर है ना, वो है क्या आपका I मैक्स लिख सकते हो इसको। इट मीन्स का मैक्सिमम करंट इस सर्किट में, इससे ज़्यादा करंट कभी पॉसिबल है भी नहीं। किसी भी सर्किट में आपने सप्लाई कितना दिया V वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है R, तो मैक्सिमम तो चांस ये है कि इससे ज़्यादा क्या होगा आपका करंट, है ना। इसके बाद V, R तो कांस्टेंट है सर्किट में, आपका R तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा V। और V क्या होगा, जो वोल्टेज है अक्रॉस द रजिस्टर वो हमेशा डिक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ता जाएगा ना C पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे Q बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या लिखोगे V माइनस क्यू बाई सी बाई आर। इट मीन्स क्या, जो वोल्टेज है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो करंट भी क्या होगा डिक्रीज करता जाएगा। इट मीन्स t इक्वल टू 0 पे जो आपको करंट मिल रहा है वो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ठीक है, सर्किट में t इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, एंड दैट करंट इज V बाई आर।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ V/R इक्वल टू आई मैक्स, है ना, जैसे लिखा था ना सी बी इज द क्यू मैक्स, मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब सुनो, नेक्स्ट बात करें हम लोग कहाँ पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया, है ना, तो पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वी। इट मीन्स क्या, यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, वी, है ना, तो करंट कितना जाएगा, यहाँ पे भी वी और यहाँ पे वी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। इट मीन्स क्या, करंट कितना होगा, 0/R, तो फाइनली करंट कितना होगा, जीरो। देयर विल बी नो करंट फ्लो अक्रॉस द रजिस्टर बिकॉज in both the points the potential is same, ठीक है। तो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर रजिस्टर कितना होगा, जीरो। तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा आपका, जीरो, है ना। तो ये हमने इक्वेशंस जो लाए उससे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और अपने लॉजिक से भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हमारा मैच किया। टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना होगा, जीरो। करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट कितना, V/R, ठीक है। टी इन्फिनिटी पे चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, करंट कितना होगा, जीरो, ठीक है। अब एक टाइम हमने इंक्लूड किया है, टाउ नाम का एक वर्ड इंक्लूड किया है। टाउ इज द कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। बेसिकली है क्या, तो एक टाइम है जिस टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा हम लोग ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। टाउ इज द पर्टिकुलर टाइम, टाउ इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच you will get some charge and you will get some current, है ना। what will be the value of charge, what will be the value of current, we will show by using the calculation, by using these equations, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे है और इसका मीनिंग क्या है, यहीं से आपका मीनिंग निकल के आएगा कि रियल में टाउ होता क्या है। देखो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। दो ग्राफ होगा, चार्ज वर्सेस टाइम, ठीक है, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। और ये ग्राफ ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर रखे थे, ठीक है। ये हम कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं, है ना, और ये वैल्यू है क्या आपका, CV, ठीक है। और ये ग्राफ होता कैसा है ना, देखो आपको 9th में नहीं पढ़ाया गया होगा, कैलकुलस में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। जब e⁻ के साथ होता है ना, e का पावर जब माइनस होता है ना, ठीक है, तो वो कैसा होता है, डिकेइंग ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपको, उतना जगह भी नहीं, चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ e⁻80, ठीक है। तो e पे पावर क्या है, -t, ठीक है। तो ये जो ग्राफ कैसा होता है, ये डिकेइंग होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ e⁻80, इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग ग्राफ, है ना। तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग, ठीक है, ये ग्राफ। हाँ, ऐसा होता, साथ में कोई कांस्टेंट है, लेट ए, यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए, और यहाँ का भी क्या होगा, मतलब चलो ए तक रीच करेगा कहीं ना कहीं, तो चलो ए से स्टार्ट होता है बेसिकली यहाँ पे, है ना। t = 0 पे क्या होता है, ऐसा स्टार्ट होता है ए से, अगर ये मैग्नीट्यूड रहा तो, ठीक है। चलो इसका हम डिटेल में नहीं करते, बस ये जान लो आप, है ना, कि अगर e⁻80 रहा, है ना, तो बस ग्रोइंग और डिकेइंग का मतलब समझो आप, ठीक है। अगर e⁻80 रहा तो ग्राफ कैसा होता है, ये डिकेइंग, ठीक है। और t = इन्फिनिटी पे क्या होता है, इसका वैल्यू लगभग 0, ठीक है। और अगर 80 रहा तो ग्राफ कैसा होता है इसका, ग्रोइंग होता है, ठीक है। अच्छा, बट अगर मैं कर दूं 1 - e⁻80, ठीक है ना, तो नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसा होगा, पहले कैसा था, डिकेइंग, अब कैसा होता है, ग्रोइंग, ठीक है। नेचर ही चेंज कर गया, क्योंकि आप कर क्या रहे हो ना कि 1 से माइनस कर रहे हो उसको, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, ठीक है ना।
कुछ नहीं, आपको ग्राफ बनाना बड़ा इजी होता है। टी का वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3 4, यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स एंड मैच दिस पॉइंट्स, है ना, आपको मिलेगा क्या, ग्राफ। बट आप समझ लो ऐसे ही, है ना, इफ e⁻80 है तो ग्राफ कैसा होगा, डिकेइंग। अगर 1 - e⁻80 कर दूंगा तो यही ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्रोइंग ग्राफ। ठीक है, तो ये कैसा था, जो चार्ज था उसका देखिए क्वेश्चन कैसा है, 1 - e⁻t/τ, ये ग्राफ कैसा होगा, ग्रोइंग। ठीक है, और देखो ये कैसा है, e⁻t/τ, सिंपल, अंत कैसा रहेगा, ये डिकेइंग। ठीक है, तो जो ग्राफ है, और ग्राफ का क्वेश्चन शायद आता है ना, मिल जाएगा आपको, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें पता है हमें, है ना, कि जो मैक्सिमम ये रीच करे, देखो चार्जिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, t = 0 पे चार्ज कितना, 0, है ना, t = ∞ पे चार्ज कितना, तो लगभग ये CV कभी अचीव नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनो, मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका, CV, इसको हम लोग बोल कह सकते हैं 100%। ठीक है ना, अगर ये CV तक चार्ज हो गया, इट मीन्स कितना चार्ज हुआ, ये 100%। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि टाउ पे वैल्यू क्या होगा, टाउ पे वैल्यू क्या होगा, टाउ इज बेसिकली ए टाइम। ठीक है, जैसे आप रखते हो ना यहाँ पे t = 0, t = टाउ, टाउ का एक वैल्यू होगा, जब यहाँ पे पुट कर दोगे आप t = टाउ, ठीक है ना, तो टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूँ क्या, देखो q = पुट करोगे क्या, CV 1 - e⁻t/टाउ। ठीक है, इक्वेशन है। अब पुट करोगे, मान लो t = टाउ, इट मीन्स क्या, ऊपर क्या रखना है, टाउ। ठीक है, तो टाउ टाउ रखोगे, टाउ टाउ क्या हो जाता है, कैंसल, है ना, तो ये बचेगा क्या, e⁻−1। ठीक है, तो CV 1 - 1/e। ठीक है, और e का वैल्यू शायद होता है 2.71, है ना, तो 1/2.71 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना, 0.63 CV। ठीक है, t0 पे चार्ज कितना, 0, t∞ पे चार्ज कितना, मैक्सिमम कितना, CV, है ना, तो t = टाउ, टाउ इज ए टाइम जहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, 0.63 CV। ठीक है, टाउ एक ऐसा टाइम है, टाउ एक ऐसा टाइम है ना, दिस इज योर टाइम, टाउ इज द वैल्यू ऑफ टाइम, टाउ इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच योर कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 63% ऑफ द फुल चार्ज, है ना, या बोल सकते हो क्या, दैट इज योर 0.63 CV। ठीक है, ये वैल्यू होगा कितना, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.63 CV। ठीक है, ये वैल्यू है कितना, 0.63 CV, या बोल सकते हो कितना, 63%। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या लिखते हो आप, 100% चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या, फुल्ली चार्ज हो गया। जिस टाइम पे आपका मोबाइल 63% चार्ज हो जाए, समझ लेना वही क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इन द RC सर्किट इज डिफाइंड एज, है ना, द टाइम एट विच कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 63%, है ना, कैपेसिटर इज चार्जिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज CV, है ना, बट टाइम टाउ है, टाउ पे क्या होगा, 63% चार्ज हो गया, आपका मोबाइल 63% चार्ज हो गया, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC सर्किट। वेरी वेरी क्लियर, है ना, द टाइम एट विच योर कैपेसिटर इज चार्ज्ड अप टू 63% of the maximum value or 0.63 CV, that time is called the time constant of the circuit, of the RC circuit basically। ठीक है, यहाँ पे RC सर्किट है क्या, एक टाइम है, टाउ है क्या, एक टाइम है जहाँ पे कैपेसिटर क्या हो रहा है, 63% चार्ज हो गया या 0.63 CV हो गया, है ना, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाउ, है ना, तो यहाँ पे देखा मैथमेटिकली मैंने निकाला 0.63 CV। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये है क्या, और सुनो, और टाउ है क्या, टाउ तो डिपेंड करता है किस पे, RC पे, टाउ है क्या, RC पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, कि टाउ जितना लेस होगा उतना फास्ट चार्जिंग होगा। ठीक है, टाउ लेस होगा तो होगा क्या, आपका फास्ट चार्जिंग होगा, वैल्यू पुट कर रख लेना। ठीक है, टाउ का वैल्यू जितना लेस होगा, ठीक है, देखोगे आप
प्रैक्टिकल सर्किट तो आपको दिखेगा नहीं कभी, आप उस स्टैंडर्ड में पढ़ते भी नहीं हो, 12th क्लास में आप हो, है ना। प्रैक्टिकली जब लोग करते हैं हायर स्टैंडर्ड में, है ना, तो देखोगे क्या, या क्वेश्चंस में देखोगे, सिंपल आप छोड़ दो, जब भी क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है ना, देखोगे कि आप कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, तो माइक्रोफैराड में होता है ना। कभी आप नहीं देखोगे मिली फैराड में कैपेसिटर होता है, हमेशा किस में मिलेगा, माइक्रोफैराड में, ठीक है। आर का वैल्यू किस में मिलेगा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, इस टाइप से, है ना। तो जो टाइम मिलेगा, टाइम सोचो आप, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। टाइम अगर मिला आपको कि लेट आर इक्वल टू 2 ओम इंटू कैपेसिटर इज लेट 10 माइक्रोफैराड, 10 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 20 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, जो कितना कौन सा टाइम है ये, ठीक है। 20 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड कौन सा टाइम है ये, सेकेंड का मतलब 1000 से ज़्यादा छोटा टाइम, ठीक है, वेरी लेस टाइम। तो आप आर और सी जितना लेस रखोगे ना, फास्ट चार्जिंग होगा उतना, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट हमारा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, किसके लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए, ठीक है। और उल्टा मैं बोलूँगा आपको, डिस्चार्जिंग के लिए। चाहते हो कि नहीं मैं कैपेसिटर, जैसा मान लो आपने मोबाइल यूज़ किया, है ना, चाहते हो कि नहीं मेरा जो मोबाइल है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो। हम लोग चाहते हैं कि देखो, हम लोग क्या चाहते हैं, चाहते ये हैं कि मेरा चार्जिंग फास्ट हो, है ना। मोबाइल जैसे प्लग इन किया 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाए, ठीक है। बट उल्टा चाहते हैं कब, डिस्चार्ज के टाइम। चाहते हैं क्या कि मोबाइल जो मेरा है वो स्लोली डिस्चार्ज हो, है ना, पूरा दिन चले, 4 दिन तक चले। ये कब पॉसिबल है, व्हेन योर टाइम कांस्टेंट इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। सुनो, तो इसी लेक्चर को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कशन किया था वो चलता ही रहेगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।